मेरे प्यारे मित्रों, आपने अक्सर यह देखा होगा या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म या पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी में खुशहाली उतनी नहीं होती जितना कि दुष्ट और अधर्मी लोग सुखी होते हैं, खुशी होते हैं। और जाहिर सी बात है कि यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के समय में अधिकतर इंसान कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में वो जान नहीं पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है हम उसे सही से पढ़ते नहीं हैं, या फिर जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है हम उन बातों पे विश्वास नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत अपने तरफ से यह प्रयास करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में विस्तार से किया हुआ है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिनमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर है। इस ग्रंथ में आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं मिलेगा। भागवत गीता में आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा या जब भी कोई वैसा प्रश्न उत्पन्न होता था, वो उस प्रश्न का समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, नारायण, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं, खुशहाल रहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी के उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है। क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती है, प्रकृति हर मनुष्य को अपनी जिंदगी जीने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि व्यक्ति किस राह पर चलना चाहता है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कथा सुनाते सुनाते श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति के बहुत महत्वता थी। वह
पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और न ही दान धर्म आदि किसी भी प्रकार के कर्म में कोई कमी करता था। वहीं दूसरी ओर उस नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष से कर्म उसके बिल्कुल विपरीत था। वह पुरुष प्रतिदिन मंदिर में जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर चप्पल जूते व मंदिर में धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाया करता था। उसे दान धर्म नीति आदि किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन उस नगर में बहुत जोर से बारिश हुई। बारिश होने की वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। जब यह बात उस चोर इंसान को पता चला, उस दूसरे पुरुष को पता चला, तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर के धन को चोरी करने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। और वो व्यक्ति मंदिर पहुंचकर उस पंडित की नजरों से बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुराकर वहां से निकल गया। ठीक उस चोर इंसान के जाने के बाद उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा पुरुष भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उसे चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोगों ने उस भले पुरुष को चोर समझ बैठा और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है आखिर। फिर वह किसी तरह उन सब से नजरें चुराकर बचकर किसी तरह मंदिर से बाहर निकल गया और रास्ते में जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। रास्ते से जाते जाते एक गाड़ी ने उस व्यक्ति को घायल कर दिया। फिर वह लंगड़ाते हुए रास्ते से घर को जाने लगा। रास्ते में जाते जाते उस व्यक्ति की मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ खुशी से जा रहा था और वह यह बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह बातें उस भले आदमी ने सुन ली और उसे हैरानी हुई और क्रोधित होकर वह घर जाकर उसने भगवान की सारी फोटो निकाल करके बाहर फेंक दिया और भगवान से नाराज हो गया और अपना जीवन बिताने लगा। कुछ समय बीतने के बाद समय बीतता चला गया। उसके बाद दोनों ही पुरुष की आयु खत्म हुई और दोनों की मृत्यु हो गई और वे दोनों यमराज के पास पहुंचे। वह भले पुरुष ने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़े देखकर यमराज से ही पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान दर्द और दुख ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपार धन और इसका जीवन सुखी से गुजरा। आखिर ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से दुर्घटना में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी में ही बदल कर रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया?
इंसानों को ऐसा सोचना कि भगवान उनके अच्छे कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस्मत दे रहा है या हमारे किस्मत में क्या दे रहा है, यह लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव हमारे ऊपर, सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा हो, उसके अनुसार उसे सजा मिलती है। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है। बस सोचने का नजरिया अपना अपना होता है। हमें जो दिखाई देता है आंखों से, वास्तव में वो नहीं होता है। आपको हमारी बातें अच्छी लगी होगी। अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। अगर कोई कमी होती है हमारे वीडियो में तो उसे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। राधे राधे।